हेलो डियर स्टूडेंट, ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, इसको आपको ध्यान से दिखना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमें गिवन है कि इफ़ u इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, तो प्रूव दैट डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देन गिवन, तो गिवन में हमें क्या गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। हमें u दिया हुआ, u की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपको प्रूव करना है। टू प्रूव एग्जाम में कैसे लिख के आना है जिससे कि आपके फुल मार्क्स आए, पूरे स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रूव करना है डेल क्यूब u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू में जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू है, इंटू में जेड स्क्वायर और, ठीक है, फिर इंटू में e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको प्रूव करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए u की वैल्यू है e की पावर एक्स वाई जेड और डेल क्यूब u डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको पीछे से चलना है, ठीक है। देखिए पहले क्या डेल जेड है, तो पहले आपको u का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर u का y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर u का x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पहले z से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर x से करेंगे। तो जब z के करेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जब u का हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ, डेल u अपॉन में डेल z और e की पावर एक्स वाई जेड क्या होगा, e की पावर एक्स वाई जेड होगा। अब एक्स वाई जेड का चेन रूल से वापस होगा, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, और जेड का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखिए ये कर दिया है। अब आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, अब आपको करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर y है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे अब इसको यहीं से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, डेल u एंड डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y डेल z, ठीक है। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में करना, तो y यहाँ पर भी आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड का वापस करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स जेड आएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट का, ठीक है। देखिए फर्स्ट को हमने रखा एज इट इज, ये हुआ सेकंड का। अब सेकंड को रखेंगे एज इट इज, तो सेकंड क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ केवल x आएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए, तो डेल स्क्वायर u डेल वाई डेल जेड सेम रहेगा। इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा z, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है e की पावर एक्स वाई जेड, तो e की पावर एक्स वाई जेड हम बाहर की साइड कॉमन लेंगे, ठीक है। e की पावर एक्स वाई जेड हम बाहर की साइड कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड हमने बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल क्यूब यू अपॉन में डेल एक्स इसके आगे आएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, यहाँ पर भी, तो इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर एक्स वाई जेड क्या होगा, e की पावर एक्स वाई जेड, और x के रिस्पेक्ट में वाई जेड आएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, x, ठीक है, x वेरिएबल है, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, प्लस फर्स्ट को रखा एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को रखा एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करोगे x के रिस्पेक्ट में करना तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, और x का यहाँ पे 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद वाले स्टेप आपको दिख रहे होंगे तो ध्यान से देखिए, डेल क्यूब यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। यहाँ पे देखिए इस वाई जेड का आपको ब्रैकेट से इंटू करना है पहले, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जेड स्क्वायर, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने क्या किया है, वाई जेड के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये दोनों इनटू में है, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है e की पावर एक्स वाई जेड प्लस में यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड इंटू में 2x वाई जेड प्लस में 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको मैंने सेम लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड बचेगा, यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x वाई जेड प्लस में 1, और फाइनली बाहर हमने e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखिए डेल क्यूब u डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड है 2x वाई जेड, इनको ऐड कर लो आप, तो 3x वाई जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इंटू है, ठीक है, यहाँ पे इंटू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को इंटू में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, पहले 1 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिया, और इसको लास्ट में लिख दिया, और इंटू में क्या e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यही क्वांटिटी हमें प्रूव करनी थी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट है, हेंस प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए एक बार, देखिए यही हमें प्रूव करना था कि डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल होगा 1 + 3x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू की पावर एक्स वाई जेड, और वही देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लाता रहूँगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है।